सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं इन सबको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन फॉर्मूलों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ इनको याद कर लें, उसके बाद ही ये वीडियो आगे देखें। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है a√3, वो दिया गया है 7√3। √3 से √3 कैंसिल, भुजा की जो लंबाई है वो आ गई है 7। और बोलता है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6a मतलब भुजा, भुजा का स्क्वायर क्या है 7 का वर्ग 49। 56 की 4 हासिल लगा 5 1 24, 24 और 5 29, 294 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये दिया गया है 864, 6 से भाग दे देते हैं। 6 कन 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। अब क्या बोला है, तो उस घन का वॉल्यूम क्या होगा। घन का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर, 22 मीटर और 13 मीटर है तो उस घन का वॉल्यूम क्या होगा। किसी भी घन का वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई LV/H। लंबाई दी गई 7.5 मतलब 15/2 में गुणे, वृत्त दी गई है 22 इंटू हाइट दी गई है 13। 2 से काट देते हैं 11 बार। 11 3 33 की 3 हासिल लगाते हैं, 11 कन 11, 11 और 3 14, 143 मल्टीप्लाई में 15। तो ये हो जाएगा 15 3 45 की 5 हासिल लगा 4, 15 चौको 60, 60 और 4 64 की 4 हासिल लगा 6, 15 1 15, 15 और 6 21, 2145 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2145 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2145। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक घन का टोटल सरफेस एरिया क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। किसी भी घनक का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ LV प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, तो 2 टाइम्स LV, 7 पना 35, 9 पना 45, 9 सत्ते 63। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 3 13, हासिल 1 6 4 10 10 और 3 13 13 और 1 14, 143। 143 का डबल 286। 286 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अगला सवाल बोल रहा है, 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। 13 का वर्ग 169, 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 7 हासिल हो गया 2, 6 4 10 2 12 हासिल हो गया 1 1 1 2, √227 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी है। अगला सवाल है, बोल रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू में H प्लस का R। 2π, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में R, इंटू में R कितना है, रेडियस डायामीटर दिया गया है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाई H प्लस R। H 14 और 21, 14 और 21, 4 और 1 5, 2 और 1 3 35। ठीक है, 7 तियाँ 21, 22 दूनी 44, 35 तियाँ 105। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं मान लेता हूँ 105 को मैं लिख लेता हूँ 100 प्लस का 5। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 44 की, तो 144 हो तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, 42 और 2 46, 4620 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। समझे, 4620। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई क्रमशः 660 वर्ग सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या होगा। लंब का वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, 2πRH जो कि कितना दिया गया है 660। ठीक है, 2π, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में R, R हमको निकालना है, एच कितने दिए गए हैं 10 इंटू में 660,
इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 22×3 66, ठीक है। तो 7×3 21, आर हो जाएगी 21/2, ठीक है। तो डायामीटर क्या हो जाएगा, 21/2 का डबल मतलब का 21। डायामीटर ही हमसे पूछ रहा है, जो कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, इससे मुझे हाइट निकल आएगी, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr/h, ये दिया गया है 440, 2π, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर दी गई है 7 इंटू में h हमको निकालना है, ये दी गई है 440, 22×2 44 से 44 कैंसिल, ठीक है। ये वाले 7 से ये वाला कैंसिल, h कितनी आ गई है 10 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, πr²h, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू में r², 7 का वर्ग 49 इंटू में h कितनी है 10, 7×7 49। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7×2 14, 7×2 14 15 और एक जीरो ऐड कर दो, 1540, मतलब का थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की धारता लीटर में क्या होगी। मतलब कि लीटर में, मतलब वॉल्यूम निकालने के बाद मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बर्तन के आधार की परिधि मतलब बेलन के जो आधार बनता है वो बनता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, ये हो जाएगा 264, 22 एकन 22, 22×2 44, 2 से कटा 6 बार, तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 742 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है बर्तन की धारिता, धारिता मतलब πr², पाई की वैल्यू 22/7, r², 42 में गुणे 42 इंटू h, कितनी है 50 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि लीटर में पूछ रहा है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7×42, 5 से काट देते हैं 20 बार, ठीक है। 2 से काट दिया 11 बार, ठीक है। अब हो जाएगा 11×6 66, 66 में गुणे 42 डिवाइडेड बाई 1000। अब 2×6 12, मतलब यूनिट डिजिट में 6 आएगा है, और उसको मैं एक एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो 0.2 बनेगा, मतलब का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब πr क्या होगा। आधार की परिधि मतलब 2πr, 2 की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, ये दी गई है 44, 22×2 44, मतलब त्रिज्या हमारी हो गई है 7। अब पूछ रहा है उसका जो वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वो होता है πrl, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर हो गया है 7 इंटू में 7 24 25, ये ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है। ये हो गई है 25, ये हो जाएगा 24, ये है 7, 7 24 25 ट्रिपलेट बना रहा है, तो ये हो जाएगी 25, 7 से 7 कैंसिल, 25×2 50, 25×2 50 और 5 55, 550 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है πr इंटू में l+r, तो हमको इसकी जो त्रिज्यक लंबाई है वो निकालनी पड़ेगी। 36 और 105 का मैं रेशियो ले लेता हूँ, 36 और 105 का, जिसे मैं ट्रिपलेट ढूंढ पाऊँ, ठीक है। 3 से काट दिया 12 बार, 3 से काट दिया 35 बार, ठीक है। 12 35 37 हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये 3 बार तो 3 बार 37 इंटू में 3, 3 7 21 की एक हासिल लगा दो, 3 3 9, 9 और 2 11, 37 या 111, मतलब उसकी जो त्रिज्यक लंबाई है वो है 111 सेंटीमीटर। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, पाई आर की वैल्यू दी गई है 36 इंटू में l+r, यल दी गई 111, उसमें आर मतलब 36 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 6 और 1 7, 3 और 1 4, 1 1 1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 7 42 की 2, मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है, वो है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। अगर आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5292 इंटू में पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या इतनी 21 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² मतलब 21 में गुणा 21 इंटू में h हो गई है 22,
अब 7 या 21 से ये 21 पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 22, 21 दूनी 42 मतलब का 420। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 22 दूनी 44 की 4, हंसी लगा 4, और 22 चकू 88, 88 और 4, 88 और 4 92 मतलब 9240। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 9240। ये हमारा डी ऑप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये बोला है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², ये दिया गया है 7, 7 कहा था 2, इसका स्क्वायर 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 2 से 11, 11 7 77, 77 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। पाई, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। तो मतलब 2/3 की वैल्यू 22/7 इंटू में r³ मतलब का 28 व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, 14 में गुणे 14। ठीक है, 7 दूनी 14, अब 2 दूनी 4, 4 इंटू में 22 88 इंटू 14 का वर्ग 196 और डिवाइडेड बाई 3। और जब हम 88 का 196 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17,248 डिवाइडेड बाई 3। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, बचे 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21 मतलब 57 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला यदि एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। गोले का आयतन होता है 4/3πr³। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r³, ये दिया गया है 4851। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 11 से 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचा 4 हो गए 45, 11 चौक 44, बचा 1 हो गए 11 1 11। ठीक है, अब ये हो गया है 4 दूनी 8 बटे में 7 21 इंटू में r³ बराबर हो गया है 441। ठीक है, 441 21 में गुणा 21 में गुणा, ये वाला बटे वाला ऊपर जाएगा तो 21 हो जाए, बटे में ये 8। ठीक है, तो ये r बराबर हो जाएगा, ऊपर से 21 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, तो त्रिज्या जो है इसकी कितनी आ जाएगी 21/2। हमसे पूछ क्या रहा है, इसका व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का जब 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो व्यास है जो मतलब डायमीटर है वो कितना आ जाएगा 21, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बोला एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 पाई रखवा रहा है r², 5 का वर्ग 25, 25 चौको 100, 100 पाई हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब का पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, बोला एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसका जो व्यास है वो दिया गया है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² मतलब 21 में गुणा 21, 7 21, 22 66, 21 63। ठीक है, 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² मतलब 21 में गुणा 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 21, तो 2 में गुणे 22 में गुणे 21 63, तो 22 में गुणे 63 करेंगे, 22 66 की 6, हंसी लगा 6, और 22 छंगा छदूनी 132, 132 और 6, 132 और एक 6 138, 138 के दूनी 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और एक 17, 13 दूनी 26 और एक 27,
2772 हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब का CS से। और ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि दिया गया है पहले में 2772, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे, हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हमें पेपर में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, तो अगला सवाल बोल रहा है इसमें 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मिट्टी की गोलाकार गेंद को गलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। मतलब ये पिघलाकर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उनको मैं वॉल्यूम इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पहले की त्रिज्या मैंने r1 मान ली, दूसरी की मैं r2 मान लूँगा, 4/3 r2 क्यूब। 4/3 ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये तो कट ही जाएगा। r1 पहला है 15, 15 का क्यूब मतलब 15 × 15 मैंने मान लिया n बनाई जाती है। अगला क्या है 5 सेंटीमीटर वाली, मतलब 5 × 5 × 5, 5 3 15 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, तो यानी कि जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 × 9 = 27, मतलब 27 गेंदें बनाई जाएंगी। ठीक है, जब भी कोई भी फिगर एक से पिघला कर दूसरे में बनाई जाए तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अगला सवाल है, बोल रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। मुझसे अर्धगोले का जो है वॉल्यूम पूछ रहा है। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r क्यूब। r क्यूब मतलब 21 का क्यूब, 21 × 21 × 21, 7 × 21 कट जाएगा। ठीक है, 21 × 21 441 मल्टीप्लाई बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 441 मल्टीप्लाई 22, 22 एक 22, हासिल लगा 2, 22 चौको 88, 88 और 2 90 की 0 हासिल लगा 9, 22 चौको 88, 88 और 9 97। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है। बोल रहा है एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे गोले गोले बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या कितनी है। इसमें भी हमें वॉल्यूम इक्वल करना है। 4/3 पाई से वो भी कट ही जाएगा, तो मतलब 42 का क्यूब, 42 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 42, और मैंने मान लिया कि n गोले बनाए जा सकते हैं और दूसरी त्रिज्या कितनी है 7, में गुणे 7 में गुणे 7 काट दीजिए, 7 7 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 × 6 × 6 मतलब कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 216। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको मेंसुरेशन के जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे टॉप 20 क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और